तो भाई मैं ना उन कुछ चंद खुशकिस्मत लोगों में से था जब 2018 में तुम्बाड़ मूवी रिलीज हुई थी, तब मैंने उसे थिएटर में देखा था। एंड 6 साल बाद जब ये मूवी फिर से एक बार थिएटर में री रिलीज हुई 13 सितंबर को, तो कल जाकर फिर से एक बार मैंने इस मूवी को एक्सपीरियंस किया, इस मूवी को देखा। एंड दूसरी बार देखने के बावजूद भी मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, इट वॉज जस्ट शानदार, जबरदस्त, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इस मूवी का जो जॉनर है ना, ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है, ये एक फोकलोर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर टाइप की मूवी है जिसके अंदर हॉरर वाले एलिमेंट्स है। तो इसलिए इस मूवी को ना किसी एक पर्टिकुलर जॉनर में नहीं डाला जा सकता, ये अपने आप में ही एक जॉनर डिफाइनिंग सिनेमैटिक मास्टरपीस मूवी है। एंड जब भी ऐसे टाइप की कोई मूवी आएगी ना, तुम्बाड़ का नाम हमेशा लिया जाएगा। इनफैक्ट ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। कांतारा, देन ब्रह्मयुगम जैसी जब मूवीज आई थी, जिनकी जब इतनी तारीफ हुई थी, क्रिटिकली वो अक्लेम्ड थी एंड बॉक्स ऑफिस पर भी इन मूवीज ने तगड़ा बिजनेस किया था। तो जब जब इन मूवीज का जिक्र हुआ ना, तब तब तुम्बाड़ का भी नाम आया कि भाई ये तुम्बाड़ जैसी मूवीज है। मतलब तुम्बाड़ जो है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। पहली बार जब मैंने इस मूवी को देखा था ना, तो आई वॉज सो ब्लोन अवे, मेस्मराइज्ड एंड इंटिमिडेटेड बाय द विजुअल स्टोरी टेलिंग ऑफ द मूवी। मतलब पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। एंड ऑल्सो सिनेमा को लेके उस वक्त मेरी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, बस इतना याद था कि यार कुछ तो जबरदस्त मैंने देखा है। एंड मोटा मोटी जो कहानी की बेसिक स्टोरी लाइन है ना, वो मुझे याद थी। तो कल जब मैं फिर से मूवी देखने गया ना, मैंने कोशिश की कि मूवी की हर एक डिटेल जो मैंने मिस की वो इस बार नोटिस करूं। एंड सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की कि मूवी की शुरुआत में एक जो म्यूजिक प्ले होने लगता है, बैकग्राउंड स्कोर प्ले होने लगता है, वो पूरे मूवी का एक जो टोन है ना वो सेट कर देता है, जो कि इतना हॉन्टिंग है, चिलिंग है, टेरिफाइंग है। इनफैक्ट जो कैरेक्टर्स भी है ना मूवी के अंदर, हर एक कैरेक्टर के थॉट को लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके ना इंडिविजुअल म्यूजिक पीस है। एंड हर एक म्यूजिक जो इस मूवी के अंदर प्ले होता है, बीजीएम प्ले होता है, वो इतना शानदार है, बढ़िया है। मतलब मूवी खत्म होने के बाद भी वो मेरे जहन में रहा। इनफैक्ट जब मैं घर गया ना, तो उसे रिपीट मोड पे सुन रहा था, इतना अमेजिंग था। जो कि किया है जैस्पर या येस्पर किड ने, एंड उन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया है। तो भाई तुम्बाड़ जो है ना, ऑल्दो वो एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में सेट है, जो कि है 1918 या फिर 1919 से लेकर 1947 के बीच में, जिस दौरान इंडिया के ऊपर ब्रिटिश जो है वो रूल किया करते थे। एंड उस टाइम पीरियड का एक जो एस्थेटिक हुआ करता था, एक जो वर्ल्ड, एक जो दुनिया हुआ करती थी, उसको बड़े ही शानदार तरीके से ब्यूटीफुली प्रोडक्शन डिजाइन के थ्रू रिक्रिएट किया गया है। जो उस टाइम पीरियड का एक जो विलेज या फिर जो मार्केट या बाजार हुआ करता था, उस टाइम पीरियड के जो टेलीफोन्स, बसेस, गाड़ियां होती थी, उस टाइम पीरियड में एक जो घर है वो कैसे होते थे, उनके जो दरवाजे हैं उनके ऊपर किस टाइप के ताले होते थे, जो कॉस्ट्यूम्स है मेल एंड फीमेल के वो कैसे होते थे, उनकी किस टाइप की ज्वेलरी होती थी, जो इंडिया का फ्लैग है उसका कैसा डिजाइन था, उस टाइम पीरियड में अलग डिजाइन था। तो इन सारी चीजों के ऊपर ना बड़ी ही डिटेलिंग के साथ ध्यान देकर उन्होंने काम किया है। एंड ये सारी चीजें जो है ना वो एक ऑथेंटिसिटी ऐड करता है और उसे उतना ज्यादा रियल एंड बिलीवेबल बनाता है। एंड वो आपको एक फीलिंग देता है कि हाँ भाई शायद ये दुनिया जो है ना उस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करती होगी। मूवी के अंदर एक जो तुम्बाड़ जगह हमें दिखाई गई है, एक जो वाड़ा हमें देखने मिलता है, उन्होंने उसे एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया है। एंड उसके अलावा पूरी मूवी को जिस तरह से इन्होंने शूट किया है ना, इट लुक्स क्वाइट अमेजिंग। मूवी का जो शॉट डिजाइन भी है वो भी काफी बढ़िया है। मतलब मोस्टली 80 to 90% मूवी में इन्होंने 3 शॉट का इस्तेमाल किया है, हैंड हेल्ड टाइट, मिड शॉट, क्लोजअप शॉट, वाइड एंगल शॉट, जो कि काफी बेहतरीन लगता है। मतलब वो एक इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। ऐसा फील होता है कि हम एक्चुअल में उस सीन में उस जगह पर प्रेजेंट है, जो कि ना एक एपिक, ग्रैंड, लार्जर देन लाइफ वाली एक फीलिंग देता है। कुछ और चीजें मैंने नोटिस की, डिस्कवर की इस बार कैरेक्टर्स को लेके, स्पेसिफिकली 2 कैरेक्टर को लेके। तो इस पूरे मूवी की जो थीम है ना वो ग्रीड
को लेकर है, लालच को लेकर है। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एक लालची ग्रीडी कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि थ्रू आउट एक खजाने के पीछे, एक सोने के पीछे होता है। एंड मूवी के अंदर ना दो ऐसे सीन्स है जहां पर उसके कैरेक्टर में एक चेंज नजर आता है, शिफ्ट नजर आता है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है। पहला सीन है जहां पर विनायक एंड उसका जो बेटा है पांडुरंग, ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। एंड पांडुरंग की एक बात से ना विनायक को अपनी माँ की याद आ जाती है एंड वो रोने लगता है। एंड उसका जो रोना है ना, उससे मुझे फील हुआ कि शायद वो अपनी माँ को मिस कर रहा था, कि कैसे जब माँ उसके साथ थी तो उसने उनकी वैल्यू नहीं की, हमेशा इस खजाने के पीछे, सोने के पीछे लगा हुआ था। एंड जो दूसरा सीन है ना, वो क्लाइमेक्स वाला सीन है, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वो क्लाइमेक्स सीन में वो जो भी चीजें करता है ना, उसके अंदर वो चेंज नजर आता है कि उसके अंदर एक परिवर्तन आ चुका है। एंड इससे मुझे ये फील हुआ कि थ्रू आउट मूवी के दौरान ना वो काफी ग्रीडी था, लालची था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने ओल्डर एज में पहुंच गया, उसके अंदर एक चेंज आ गया, वो अपने फैमिली को वैल्यू करने लगा। दूसरा कैरेक्टर है विनायक की पत्नी, जिसे विनायक जो है हमेशा इल ट्रीट करता है, कभी अच्छे से नहीं रखता है। वो एक पेट्रियार्कल हस्बैंड होता है। एंड एक सीन में हमें देखने मिलता है, इसके बावजूद भी जो पत्नी है एंड उनका जो बेटा होता है पांडुरंग, इन दोनों का सीन है जहां पर पांडुरंग जो है अपनी माँ को चॉकलेट देता है खाने के लिए। एंड वो खाने के बाद माँ जो है बेटे से पूछती है कि क्या उन्हें भी, यानी कि विनायक को भी ये चॉकलेट पसंद है। एंड वो कहता है कि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, जिसके ऊपर जो माँ है वो कहती है फिर मुझे ये क्यों दिया। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे अभी भी वो उनसे प्यार करती है, उनके अलावा उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी कोई चाहत नहीं है, अपनी कोई पसंद नहीं है। शी स्टिल लव्स हिम, एडोर्स हिम, एडमायर्स हिम। ये ना उस टाइप की मूवी है जिसे जितनी बार देखोगे उतना कम है, हर बार कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करोगे, नोटिस करोगे। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो इट इज नॉट जस्ट ग्रेट, इट इज अ मास्टरपीस। एंड अगर आप एक सिनेमा लवर हो, सिनेफाइल हो, तो डेफिनेटली आपने इस मूवी को जरूर देखा होगा। इफ नॉट, यू आर लिविंग अंडर विच रॉक। अगर आपको 1% भी मूवी देखना पसंद है तो जाइए जाकर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। एंड सिर्फ देखिए मत, इस मूवी के हर एक सीन को एक्सपीरियंस कीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी मूवी देख ली है तो फिर से एक बार जाकर थिएटर में इसे चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये मूवी जो है ना, वो लैपटॉप, टीवी या आईपैड जैसी चीजों पर देखने के लिए बनी नहीं है। ये एक थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मूवी बनी है, जो लकीली वापस थिएटर में री रिलीज हुई है। तो गाइस, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.